बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों अजीज़ों को भेजकर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। स्वीडन में आलमी दहशतगर्दों की जानिब से कुरान मजीद की बेहरमती के खिलाफ तहरीक लब्बैक पिंडी ज़िला रावलपिंडी के ज़ेर तमाम लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च लियाकत बाग से शुरू हुआ, जिसकी क़यादत अमीर शुमाली पंजाब पीर सैयद इनायतुल हक शाह सुल्तानपुरी ने की। मार्च में ज़िला रावलपिंडी की तमाम कौमी सूबाई के कायदीन और कारकुनान के साथ साथ अवाम ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। मार्च के शुरका हाथों में प्ले कार्ड उठाए, कुरान की बेहरमती नामंजूर, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, सातान से जुदा, लब्बैक या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे और स्वीडन के गुस्ताख को ललकारते हुए फैज़ाबाद पहुँचे, जहाँ पर कायदीन ने मार्च के शुरका से खिताब किया। मार्च के शुरका से खिताब करते हुए अमीर शुमाली पंजाब ने कहा कि स्वीडन के आलमी दहशतगर्दों ने कुरान पाक की बेहरमती करके 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुँचाई। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आलमी दहशतगर्दों को बताना चाहते हैं कि तुम क्या समझते हो, तुम इसकी तरह कुर्बान की बेहरमती करके इस्लाम और कुरान मजीद की मोहब्बत आसमानों के दिलों से निकाल लोगे। याद रखना, तुम अपने नापाक इरादों से इस्लाम को दबा नहीं सकते। कुरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के सीने में महफूज है। हम आपको मतलबे करते हैं कि ऐसी घटिया हरकतों से बात आओ, वरना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम इस्लाम और कुरान का दिफा करना जानते हैं। फिर कोई गाजी तनवीर उठेगा, तुम्हारा दान सर से जुदा करेगा, तुम्हारी चीखें पूरा आलम कुफ्र सुनेगा। हम अक़वाम तालब के बताना चाहते हैं कि जो तुम आज़ादी राय की आड़ में इस्लाम और कुरान मजीद की बार बार बेइज्जती करते हो, अगर तुम उससे बाज न आए तो फिर आलम इस्लाम आपके खिलाफ यानी जान करेगा। इस मौका पर अमीर ज़िला रावलपिंडी हाजी रमज़ान आवान चिश्ती नाज़िम आला ज़िला रावलपिंडी कारी मशवी कादरी के साथ साथ तमाम सूबाई हल्कों के कायदीन और उम्मीदवारों ने खिताबात किए और स्वीडन के गुस्ताखों को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की अपील पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ मुल्क की यौम हुर्मत कुरान मनाया गया। उलमा व शाइख ने हुर्मत कुरान के मौजू पर खुतबात जुम्मा दिए और तमाम इज्तिमात में इस नापाक जरात के खिलाफ मज़म्मती करारदादें मंजूर की। रावलपिंडी में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले सेक्रेटेरिएट टूट चौक पेशावर रोड से GPO चौक तक अजीम शान हुर्मत कुरान मार्च किया गया, जिसकी क़यादत सूबाई जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब अल्लामा तारिक इकबाल चिश्ती और ज़िले सदर रावलपिंडी रामा गुफरान न्याजी ने की, जबकि पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर, पीर कासिम सैफ़ी, मुफ्ती अयूब रिजवी, मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन रिजवी, अल्लामा सईद अखज़दी और दीगर ने भी क़यादत की। अल्लामा तारिक इकबाल चिश्ती ने अपने खिताब में कहा कि कुरान पाक की बेहरमती आज़ादी इज़हार नहीं बल्कि आलमी दहशतगर्दी है। नापाक जसरात से दुनिया के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात मजबूर हुए हैं। बैन और मज़हब हमांगा के दर्स देने वाले आलमी अमन के ठेकेदार आज कुरान पाक की बेहरमती पर खामोश क्यों हैं? मगरबी ममालिक के इंतहा पसंदों ने नबी आखिर ज़मान और कुरान पाक की तौहीन को अपना वतीरा बना लिया है। इस्लामोफोबिया अहले मगरब की रंग पै में सरायत कर चुका है। मुसलमान हुक्मरान अक़वाम मुतहदा सादे तौहीन मज़हब की कानूनसाजी कराएँ ताकि आइंदा कोई भी ऐसी नापाक जरात की जरूरत न कर सके। स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ MSO रावलपिंडी के ज़ेर तमाम दारुल तालीम कुरान से हुर्मत कुरान तलबा रैली निकाली गई, जो कि फवारा चौक पर इख्तिताम पज़ीर हुई। रैली से खिताब करते हुए मरकज़ी नाज़िम आला मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सरदार मजहर, नाज़िम MSO पंजाब बिलाल रबानी, चेयरमैन TGP अब्दुल्ला उम्मीद गुल, सदर MTM उबैद अब्बासी, नाज़िम MSO ज़िला रावलपिंडी ज़ाकिरुल्लाह साफ़ी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा शहबाज भट्टी, ताजर रहनुमा शर्जील मीर, रहनुमा MSO उसामा हनीफ, फ़ारूक मुआविया और दीगर ने कहा कि MSO पाकिस्तान आलमी बरादरी और बिलखसूस OIC से मुतालबा करती है कि आलमी सतह पर शार इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून साजी कराई जाए और गुस्ताखों को कानून के दायरे में लाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान इसके साथ साथ इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इंटरनेशनल सतह पर शऊर व आगाही मुहिम चुकाई जाए और IC का इजलास तलब करे, कानून साजी के लिए अपना किरदार अदा करे। स्वीडन से तमाम सफारती तल्लुकात ख़त्म किए जाएँ और उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। हुर्मत कुरान तलबा रैली से मेहमान ख़ुसूसी नाज़िम आला MSO पाकिस्तान सरदार मजहर ने कहा कि MSO पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कुरान के हवाले से नस्ल 9 में शऊर और बेदारी मुहिम का आगाज़ करेगी, जिसमें मुल्क के भर के तमाम तालीमी इदारों में दुरूस और कुरान का
دوسرے قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور گلی محلوں میں قرآن کی تعلیم کام کرنے کے لیے مکتب کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ MSO تمام اسلامی ملک سے مطالبہ کرتی ہے کہ سویڈن کے سفیروں کو اپنے ملکوں سے ملک بدر کرے۔ متحدہ علماء معہد پنجاب کے صدر علامہ آغا نیر عباس جعفری نے ممتاز طبی اور سماجی شخصیت ڈاکٹر جمال ناصر کو صوبہ پنجاب کا نگران وزیر صحت پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر بننے پر مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے انمول ہیرے ڈاکٹر جمال ناصر کو اپنی کابینہ میں شامل کر کے انتہائی احسن فیصلہ کیا ہے اور راولپنڈی سماج کے عوام کے دل جیت لیے ہیں، ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھے ہیں۔ ڈاکٹر جمال ناصر حقیقی معنوں میں اس عہدے کے اہل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحیح آدمی کو صحیح عہدے پر تعینات کر کے دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ آغا نیر عباس جعفری نے توقع ظاہر کی ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر جمال ناصر اپنی خداداد صلاحیت کو بروکار لاتے ہوئے پنجاب خصوصاً راولپنڈی کے عوام کی خدمت کریں گے اور صوبہ پنجاب کے ہسپتالوں کی نگرانی کر کے ان کی حالت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان شعبہ آسٹریلیا میلبورن اور امام جمعہ میلبورن مذہبی و سیاسی اسکالر حجت السلام اشفاق وحیدی نے نماز جمعہ کے خطبے میں کردار معصومین علیہ السلام و افکار اسلامی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ آج کا انسان جن مشکلات کا شکار ہے قرآن اور مذہب سے ناآشنائی کا سبب ہے۔ قوم کی ترقی کا راز عدل و انصاف جیسے نظام سے وابستہ رہ کر جہاں تمام تعلقات برابری کے حقوق ملتے ہیں وہاں ظلم و جبر زیادتی سے اسلام اور دین الہی نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کو ایسی پالیسیوں پر عمل کرنا ہوگا جس کو قرآن اہل بیت علیہ السلام اور افکار اسلامی نے تعلیم دی ہو تاکہ عوام کی فکری اور روحانی تربیت ہو سکے۔ ایسے مرتب کردہ قانون کو مسترد کرنا ہوگا جو قرآن اور دین اسلام سے ٹکراتے ہوں، جس کے ذریعے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہوں۔ علامہ اشفاق وحیدی نے مزید کہا کہ عوام کو ایسے ظالمانہ نظام کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی جس نظام کے ذریعے دہشت گردی فرقہ واریت کے ذریعے معصوم لوگوں کا قتل عام کر کے اپنی سیاست کی کرسی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے خلاف عالمی اداروں کو آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو سکے۔